हेलो एवरीवन। 14 सितंबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सजेक्स 2025 सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपेंशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेद्दा में। भारत ने सऊदी अरब के जेद्दा में सजेक्स 2025 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारतीय आभूषण उद्योग को बढ़ावा देना है। आईआईटी दिल्ली का पहली विदेशी कैंपस अबू धाबी और आईआईएम अहमदाबाद का पहला विदेशी कैंपस दुबई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपीडा ने पहला कार्यालय कहाँ खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना, बिहार। फैक्ट जो है, अपीडा जो है ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार की राजधानी पटना है। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित जो है स्पेनिश जो 3D रडार जो है को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाटा ने। भारतीय नौसेना ने टाटा द्वारा निर्मित 3D लाजा एनजी रडार जो है को कमीशन किया और यह रडार स्पेनिश टेक्नोलॉजी पर आधारित है और समुद्री सीमाओं की निगरानी व हवाई सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह इंडियन नेवी के मेक इन इंडिया प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन से जुड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आयुर्वेद दिवस की तिथि कब स्थायी रूप से आयुर्वेद दिवस की तिथि अब स्थायी रूप से कब निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 सितंबर। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस तिथि परिवर्तनीय पर मनाया जाता था। अब इसकी स्थिर तिथि तय कर दी गई है 23 सितंबर। 2025 में पहली बार यह फिक्स डेट पर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा करेगा। 10वां आयुर्वेद 2025 की मेजबानी गोवा करेगा और थीम जो है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट। राजधानी पणजी है और सीएम जो है प्रमोद सावंत है और गवर्नर जो है पुष्पति अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा को। गोवा की पारंपरिक फेनी एक प्रकार की शराब को जीआई टैग प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए डीडी लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर डीडी लापांग 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। 1992 से 2008 तक। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजधानी शिलांग। सीएम कॉनराड सनगम्मा था।
और राज्यपाल CH विजय शंकर। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का आर्टिफिशियल प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इम्फाल प्राणी उद्यान, मणिपुर। मणिपुर प्राणी उद्यान जो है इम्फाल में पहली बार एशियाई विशालकाय कछुओं का आर्टिफिशियल प्रजनन किया गया। यहाँ से 28 शिशु कछुआएं सफलतापूर्वक जन्मे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। CM जो है मणिपुर का वो N बीरेन सिंह है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती 2025 पर असमिया भाषा में लिखी जीवनी का विमोचन किया। साथ ही 100 का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। भूपेन हजारिका महान गायक, संगीतकार, कवि और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गोवा को 100% साक्षर राज्य को घोषित किया गया, यह किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार। गोवा को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया। ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। INS अरावली को गुरुग्राम जो हरियाणा में है तो नौसेना में शामिल किया गया। गुरुग्राम जो है गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय है। ISA का गठन कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों को सौर ऊर्जा के लिए सहयोग देने हेतु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बैराबी सेग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में। यह रेल लाइन मिजोरम से बनी है जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ी। CM जो है मिजोरम का वो लाल दुहाबा है और राज्यपाल जो है जनरल BK सिंह। मिजोरम विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ASI ने लंगफून रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। चाप चार कूट त्योहार जो है मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, हाल ही में C. ने IT अवसंरचना के सुंदरीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा B, PNB। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ समझौता किया। PNB पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया।
दिल्ली में पीएनबी ने अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार करेगा। यह सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़कर 80.9% हो गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है भारत जो है वो 77वां रैंक प्राप्त किया है और सिंगापुर फर्स्ट रैंक। वर्ल्ड पीस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत के 191वां रैंक प्राप्त किया है और नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत करेगा। भारत को अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WFP। इसका आंसर हो जाएगा डी, WFP। विश्व खाद्य कार्यक्रम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक भूखमरी और खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल करना है। यह भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन और समापन दिल्ली में किया गया। इसमें देश भर के कैडेट्स जो है और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत करेगा। अभी चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था और 2027 ईस्वी में इसका 5वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। यह समुद्री सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार प्रजापति को। प्रदीप कुमार प्रजापति को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैरी एलिसन। ओरेकल कंपनी के सह संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब हम लास्ट डे रिवीजन का क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कहाँ मिला? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हाल ही में कितनी गीगावाट पहुंची है? तो 250 गीगावाट पहुंची है। भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की? तो मॉरिशस। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड बैम्बो फेस्टिवल। किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक
के $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड। भारत ने हाल ही में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट जो है 2025 में कहाँ भाग लिया है? तो इटली जो है रोम। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो यूक्रेन का। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुशीला कार्की ने। वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है एक्ससिम भारत 2025 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो थाईलैंड जो पटाया में। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया? तो अल्बानिया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जे बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश में 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई? तो ब्राजील। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ताकि एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो सके, तो फास्ट टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? तो उदयपुर को। नेपाल दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का पहला देश किस बीमारी से मुक्त घोषित हुआ? तो रूबेला। सेबेस्टियन लुक लेकॉन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस। हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिगगिल मशरूम की खोज कहाँ की गई है? तो न्यूजीलैंड में। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया। 2025 US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। 2025 US ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आर्यना सवालेका ने। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दे दिया। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जोनास गहर स्टोर ने दूसरा कार्यकाल जीता है? तो नॉर्वे। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया? तो आचार्य देवव्रत को। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 9। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। SIPRI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इजेटी को। भारत का कौन सा राज्य 2025 में 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा IIT शीर्षक स्थान पर रहा है? तो IIT दिल्ली। भारत में अब तक सितंबर 2025 तक कितनी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है? तो
91 आर्द्रभूमि को। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।